Let T be the triangle formed by the straight line. Okay, so we have 3x plus 5y minus 45 is equals to 0, right? So 3x plus 5y minus का 45 जो है ये 0 के बराबर है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि 3x minus 5y 3x plus 5y is equals to 45। तो अगर हम वो दो पॉइंट निकालें, राइट, जहाँ पे लेट्स से ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस पे कट करते हुए निकल रही है, तो बहुत इजी है। तो जब हम x को 0 पुट करेंगे, राइट, सो उस केस में y की वैल्यू आती है 9, राइट, दिस इज 0,9। एंड जब y को 0 पुट करेंगे तो उस केस में x की वैल्यू आती है 15। तो ये हमारे दो पॉइंट हो गए, वन इज 0,9, the other one is 15,0, राइट। तो यहाँ से ये लेंथ हो गई 15, ये लेंथ हो गई हमारी 9, राइट। तो ये लेंथ कितनी होगी हमारी? सो दिस इज नथिंग बट 9 का स्क्वायर 81 प्लस का 225, राइट। So this is your 6, 8 and 2 is 10, 306, right? Now we know that one thing, that you have to find out the value of L. What is L? L is circumradius. तो right angle triangle के केस में जो सर्कम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे लाया करता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो यानी सेंटर से, इस सेंटर से ये तीनों वर्टिसेस का जो डिस्टेंस होगा ये हमारा सर्कम रेडियस होगा, यानी एल होगा। यानी अगर आप इसको यहाँ से भी ज्वाइन करवाते हैं तो ये भी एल होगा। सो व्हाट वी कैन से इज, ये जो लेंथ आपने ली है ये बेसिकली व्हाट इट वाज, सो इट वाज नथिंग बट 2l, 2l की ये वैल्यू, राइट। सो यहाँ से l की वैल्यू कितनी हो जाती है? √306/2। and what is root over 306? So it is nothing but एक आप यहाँ से 3 बाहर निकाल सकते हैं, 3/2 and this will be √34। now you have to approximate it, closest integer में वैल्यू बतानी है। अगर ये 36 होता तो 6 होता, I think यही nearest integer है। so 6/2 will be 3, 3 into 3 will be 9, so correct answer is 9।